पहले आपने देखा कि कैसे तिरुपति की पत्नी राधा ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और तिरुपति का कटा हुआ सिर लेकर वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अगले ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि अस्पताल में डॉक्टर तिरुपति का सिर उसकी डेड बॉडी से जोड़कर उसका शव परिवार वालों को सौंप देते हैं। इसके बाद उसके परिवार वाले तिरुपति की डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंचते हैं। जब गांव के सरपंच को इस बात का पता चलता है, वह सोचते हैं कि वह तिरुपति को जीते जी तो कोई सजा नहीं दे पाया, लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को चैन से नहीं रहने देगा। इसी सोच के साथ वह पंडित जी से सलाह लेकर तिरुपति को ऐसी सजा देने का फैसला करता है जिसे देखकर भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इसलिए तिरुपति को समाधि दंड देने का निर्णय लिया जाता है। सरपंच पूरे गांव में इस फैसले की घोषणा करवा देता है। बाद में जब तिरुपति के भाई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे श्मशान घाट लेकर पहुंचते हैं, तब गांव वाले इसका विरोध कर देते हैं। नतीजतन तिरुपति का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता और उसे समाधि दंड दे दिया जाता है। उसकी आत्मा को उसी कब्र में कैद कर दिया जाता है। गांव वालों के इस अत्याचार और अपमान के कारण तिरुपति की आत्मा भयंकर प्रतिशोध की आग में जलने लगती है। अब वह खून की प्यासी बन चुकी होती है। कुछ समय बाद एक पंडित जी वहां से गुजरते हैं। वह एक सुनसान जगह पर हल्का होने के लिए जाते हैं और तिरुपति की कब्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। खून की कुछ बूंदें धीरे धीरे तिरुपति के शव तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही पंडित जी के खून की बूंदें तिरुपति के शव को छूती हैं, उसकी आत्मा जाग उठती है और तुरंत पंडित जी के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब तिरुपति की आत्मा आजाद हो चुकी है और उसका खूनी प्रतिशोध शुरू होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।